थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना बुरा हाल मेरा क्यों हुआ और मैं इतने डिप्रेस क्यों हूँ, सब चीज़ें आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर उनको मेरी वीडियो का कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। पिछला ब्लॉग जहाँ पे मैंने छोड़ा था, मैं वहीं से अगला ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आई हूँ जी रावलपिंडी से टेक्सला, लाहौर से रावलपिंडी और फिर टेक्सला में थी जी मेरे कज़न की आमीन, जिसके लिए मैंने अपने ड्रेस के साथ ये आने से पहले ही मैंने सेट बना लिया था, जो कि बहुत प्यारा और सबको बहुत पसंद आया। ये सेट जो है मैंने बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बनाया था और इसके साथ मैंने बनाए थे ये वाले फ्लोरल गजरे, जो पहनने के बाद सबको बहुत पसंद आए। इससे मेरे ड्रेस का लुक मज़ीद इन्हेंस हो गया क्योंकि ये बहुत प्रिटी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रिटी। ये अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है और अभी यहाँ पर हम लोग फ़जर की नमाज़ से सब लोग फ्री हुए थे। जिसने नमाज़ पढ़नी थी वो लोग पढ़ के फ्री हुए थे। तो सुबह का टाइम था और गर्मियों में कहीं पर ट्रैवल करना बहुत मसला होता है, और स्पेशली उस वक्त जब आपकी तबीयत भी ख़राब हो। तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी वजह से मुश्किल थी। मेरे कज़न की थी आमीन, उसने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। उसके लिए खाला ने फंक्शन रखा हुआ था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा फंक्शन था। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वाला ड्रेस जो था इसको सिलेक्ट किया था और ये नया ही स्टिच करवाया था। इस ड्रेस का ओवरऑल लुक मैं दोबारा आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी जब मैं दोबारा इसको वेयर करूँगी। ये बहुत खूबसूरत था। अभी कोई सही जगह नहीं थी जिससे मैं आप लोगों को सही से इसकी डिटेल्स में चीज़, कढ़ाई वगैरह सब कुछ डिज़ाइन दिखा सकती। और मेरी तबीयत उस टाइम पे इतनी ख़राब थी कि मुझसे लिटरली बिल्कुल खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा था। फिर बस जल्दी से रेडी हुए और यहाँ पे हम लोग हाल में आ चुके थे। और हाल में आने के बाद यहाँ पे ये मेरी भांजी है और ये सारा शादी हाल था। यहाँ पर अभी इस टाइम पे लोग नहीं आए थे, सिर्फ हम लोग घर वाले ही कुछ लोग आ गए थे। लेकिन आपको पता है कि हमारी पूरी फैमिली थी और फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पर्दा करते हैं। और यहाँ पे जी हम सब ने जिसने गजरे पहने हुए थे और सब वो हाथ मिलाओ वाले गेम हम लोग खेल रहे थे। और हाथ मिलाओ कभी पाँव मिलाओ, ऐसे हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे। बस ये एक वीडियो थी या एक ये वाली पिक्चर्स थी जिसमें मैंने इनके साथ पार्टिसिपेट किया। उसके बाद और ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने शूट किया था अपने गजरास का और अपने ड्रेस का, जो कि मैंने खुद से किया था। और लिटरली मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि सब लोग हैरान हो रहे थे कि एक चलने फिरने, बोलने चालने, हंसने वाली लड़की एक कुर्सी पर बैठी हुई है। ना मैं उठी हूँ, जिसने मुझसे मिलना था वो सब मेरे पास आकर मिले हैं और मेरे पास ही बैठ के जो है ना वो बातें शातें जो हैं वो करते रहे हैं, मिल के जाते हैं। लेकिन मैं जैसे पर्सनली सबसे उठती हूँ, मिलती जुलती हूँ, मैं किसी से भी बिल्कुल भी नहीं मिली हूँ। ये जी मेरे खाला और मेरे खाला का बेटा माशाल्लाह से कुरान हिफ्ज़ इसने कर लिया है। खाला का चेहरा मैंने ब्लर कर दिया है, लेकिन बच्चे को आप देख सकते हैं और दुआ कीजिएगा। उसके बाद आती है जी बारी खाना खाने की। खाने में जी शादी वाले था बिल्कुल हिसाब, जिस तरह शादी में वन डिश होती है खाने की वैसे था। और सैलड थी, रायता था और ये कौरमा बना हुआ था और एग फ्राइड राइस थे। बहुत अच्छे बना हुआ था खाना माशाल्लाह से, जिसने भी बनाया था बहुत अच्छा और बहुत दिल से खाना बनाया हुआ था। खाना सारा ही बहुत अच्छा था। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि सभी हैरान और परेशान हो रहे थे कि भाई मैं जिस तरह से सब लोगों से मिलती हूँ, सबके साथ बोलना चालना हंसना, और मैं बिल्कुल एक जगह पे एक चेयर पे बैठी रही हूँ, मुंह बना बसूरा हुआ था और ना मैं उठी, ना मैं चली, ना मैं फिरी। और मेरी कज़न को मेरी इतनी फ़िक्र हो रही थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और मेरे भाई की जो है वो बेगम भी है, तो उसके साथ जो है जिनके घर हम लोग गए हुए थे, खाला की बहू जो है वो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। तो वो उसको भी बहुत मेरी फ़िक्र हो रही थी। वो बार बार आके मुझे कह रही थी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उठ जाओ, थोड़ा सा चल फिर लो, देखो चल फिर के देखो। लेकिन मैं बिल्कुल एक जगह पर स्टक होकर बैठी रही हूँ। बहुत ही बुरा मेरा हाल था उस टाइम पे। तो बस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ कि ये फ़ंक्शन मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा फ़ंक्शन था जो मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा, और ऐसा गुजारा कि बस उसके बाद जी हम लोग टेक्सला से आ चुके थे, घर आए हैं। तो अम्मी ने कहा कि क्या बनाना है, तो मैंने अम्मी से कहा कि कुछ भी हल्का फुल्का सा बना लो। फिर अम्मी ने उस दिन तो पुलाव वगैरह बनाया था, लेकिन ये अगले दिन फिर मैंने अम्मी से कह के जो है ना चावल बनवाए थे आलू वाले। तो यहाँ पे हम चारों बहनें जो हैं वो बड़ा काफ़ी अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि हम चारों बहनें तकरीबन 2 या 2.5 साल के बाद, क्योंकि लास्ट टाइम हम चारों बहनें तभी इकट्ठी हुई थी जब मेरे भाई का चेलम था या मेरे भाई की डेथ हुई थी। उसके बाद से फिर ना मेरी बहन और मैं कभी भी इकट्ठे आते ही नहीं हैं। ये 4 बच्चे हैं उसके,
तो उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो कभी बच्चों के साथ आ सकती है, कभी मैं आ जाती हूँ। मेरे पास बच्चे नहीं हैं, आप लोगों को पता ही है। तो उसमें ये होता है कि मैं अपने हिसाब से आती हूँ, वो अपने हिसाब से आती है। उसके बाद जी यहाँ पे आजकल मैं बहुत ज़्यादा ये पी रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें पीनी है। आप लोग ये देखें कि ये स्वेलिंग का क्या आलम है। मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई थी, जिसका मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मेरे दोनों पाँव पे स्वेलिंग थी, मेरे फेस पे स्वेलिंग थी, मेरी पूरी बॉडी पर स्वेलिंग थी और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। इतनी स्वेलिंग थी कि मैं खुद भी लिटरली, मैं लोगों को कहती हूँ कि आप लोग डिप्रेस ना हुआ करें जब आपकी बीमार हो या कुछ भी हो, अल्लाह का जिक्र किया करें। लेकिन इस बार मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी अपनी तबीयत को लेकर कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं बात बात पर रोने लग पड़ती थी, बात बात पर। और ये जी मेरी बहन के बच्चे हैं और वो बैठ के यहाँ पे अपना सामान जो है वो कर रही थी, और बच्चे जो थे वो पढ़ रहे थे। और ये इसकी छोटी वाली है, ये बहुत क्यूट है माशाल्लाह से, और जितनी ये क्यूट है उतना ये रोती भी बहुत ज़्यादा है बहुत रोती है ये। और मैंने इसको आवाज़ दे के बुलाया था कि इधर आओ मेरे पास, लेकिन ये जी कहती है जी मैंने तो अपनी मम्मा के साथ सारे काम मैंने ही करवाने हैं। उसके बाद जी बस यहाँ पे अगले दिन का व्लॉग था, सुबह का टाइम था, तो मैं अपनी मेडिसिन ले रही थी। तो ये डॉक्टर ने मुझे दिया हुआ था, इसको मैंने पानी में हल करके पीना था। और यकीन करें इसका टेस्ट इतना कोई गंदा टेस्ट था जिसका कोई हिसाब नहीं है, और ये मुझसे बिल्कुल भी पीने ही नहीं हो रहा था। इसका टेस्ट ऐसा था जैसे खांसी की जो दवाई नहीं होती पल्मिनॉल, उसको पानी में घोल के तो आप पी लो, वो हिसाब था। इतना इसका गंदा टेस्ट था। लेकिन फिर क्या करें, जब बीमारी होती है या कुछ होता है तो फिर पीना तो पड़ता है ना। तो बस यहाँ पे जी मैंने फिर बस इसको दवाई को पिया, और ये मेडिसिन है मेरी। जब मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो बस मैंने ये 2 मेडिसिन ही लेनी है, एक वो पानी वाली, बाकी सारी मेडिसिन जो हैं वो मेरी डॉक्टर ने रोक दी हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही थी, जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे मुझे मेडिसिन के। उसके बाद जी मैंने अपना ये वाला ड्रेस आज निकाला, मैंने कहा मैं इसको पहनती हूँ। जूता निकाला, मैंने कहीं जाना था कज़न्स वगैरह की तरफ, तो एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस तो मेरा पहनने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कोई भी फैंसी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस जो है ना वो नहीं निकाला। सिंपल ये ड्रेस था। अभी मैं आप लोगों को ना इसका लुक भी दिखाती हूँ कि आगे पहनने के बाद कैसा लगता है। उसके बाद बस तैयारी श्यारी मैंने की है। तैयारी क्या करनी थी इतनी सख्त गर्मी में, तो आप लोगों को पता है कोई तैयारी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे बैग के ऊपर लास्ट टाइम पे रेज़न गिर गया था, तो ये बैग मेरा पूरा बंद नहीं होता, लेकिन खैर ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर के जो मैं कहूँ। और यहाँ पे आप लोग देखें स्वेलिंग की वजह से मेरे पाँव में जूता ही पूरा नहीं आ रहा था। और ये जी इस ड्रेस का बहुत ही प्यारा सा लुक, पैजिस वाला ड्रेस था ये। बहुत आप लोगों ने मेरी बहुत सारी दुआ करनी है। मिलते हैं अगले व्लॉग से। अल्लाह हाफ़िज़।